यानी रज़िया बेटा क्या हम पहले ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है ये हमको एक रिलेशन देती है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। चलो बेटा कीजिए स्टार्ट इसका प्रूफ। अब इस प्रूफ को हम लोग समझेंगे एक कॉन्केव मिरर की डायग्राम। शाबाश। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। शाबाश। जो हमने ऑब्जेक्ट लिया वो हमने कहां पर बेटा लिया? शाबाश। ऑब्जेक्ट लिया हमने यहाँ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। शाबाश। इसको हमने नाम रखा ए ए और बी। बी। शाबाश। इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकलेगी पैरेलल टू जो प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जो रिफ्लेक्ट होगी थ्रू फोकस। थ्रू फोकस। शाबाश। फिर दूसरी इंसिडेंट रे निकलेगी जो हम लोग लेंगे थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर और ये अपना जो अपने क्या पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी वहीं से रिफ्लेक्टेड reflect। रेज दो यहाँ पर मिल गई यानी आपकी इमेज वहां पर बन गई। हाँ। लेकिन इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमें 3 इंसिडेंट रे चाहिए। तीसरी वाली इंसिडेंट रे ले रहे हैं फिर जो तीसरी रे हम लोग लेंगे वो लेंगे पोल से, जो मतलब obliquely जो reflect किसी होगी। ऑब्जेक्ट के हेड से निकल रही है किसको टकरा रही है? पोल को। हाँ। जो ओब्लिकली रिफ्लेक्ट होगी। एक्सीलेंट। और वो भी बराबर यहीं से निकल रही है। जहाँ शाबाश। पर ये इमेज बनेगी। शाबाश। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे 2 एंगल बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर। शाबाश। या इस डायग्राम से हम लोग क्या लेंगे, 2 ट्रायंगल। अब हम प्रूफ अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? शाबाश। इसके लिए हम लोग 2 ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन ए सा? बी पी हाँ। और ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी। ए A, बी B, पी और ए डैश बी डैश पी। शाबाश। इन 2 ट्रायंगल्स को बेटा हम क्या कर लेंगे? सिमिलर करेंगे, प्रूव कर लेंगे। करो। शाबाश। हमें पता है एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, शाबाश। इसको हमने नाम रखा है एंगल 1 और एंगल 2। क्योंकि ये कैसे आपको पता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है? ये हमने कॉन्केव मिरर के गोल्डन रूल्स का जो केस नंबर वो 4 था वहां से हमने ये समझा हुआ है ऑलरेडी। शाबाश। फिर हमने यहाँ लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर है एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शाबाश। फिर जो यहाँ पर एंगल 3 है वो जो हाँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास है, और इस वाले बोलो ट्रायंगल जो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जो ये एंगल 3 बन रहा है बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री। शाबाश। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। फिर इन ट्रायंगल्स को तो सिमिलर हम बोलेंगे फिर ये 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। कैसे? किस वाले थ्रू एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यानी ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल बी डैश ए डैश बी पी के। तो जो 2 सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होता है बेटा? बराबर। तो हम क्या बता सकते हैं फिर हम लोग बता सकते हैं जो ए डैश है A dash, B dash है वो उसका रेशियो बराबर होगा, मतलब हम बता सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी वो किसके बराबर होगा? बी डैश पी ओवर शाबाश ए और बी ए बी थ्रू ये सी पी एस टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। शाबाश। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 नाम रखा। ठीक। फिर हम लोग और 2 ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डैश ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी। शाबाश। कौन कौन सा है वो? ट्रायंगल ए बी सी ये छोटा हाँ। वाला और बी डैश ए डैश सी। बी डैश ए डैश सी। शाबाश। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल 6 एंगल 5 और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल एंगल। इज और शाबाश। लिखेंगे हम लोग एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है। एंगल 3 जो ऑब्जेक्ट के पास है वो और एंगल 7 जो यहाँ दोनों पे- 90 डिग्री है। शाबाश। दोनों 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो क्या बता सकते हैं उसके बाद फिर हम? फिर इसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं जो ratio है, वो corresponding corresponding parts sides का ratio। वो बराबर होता है ए डैश बी डैश और ए यानी बी इसमें ये। ए डैश बी डैश और उसका ए बी डिवाइड हाँ रेशियो इनका इज इक्वल टू वो बराबर हो बी डैश सी ओवर ए सी। शाबाश। और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इनका कंपेयर करने के बाद हमें पता चला जो इस इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड वो दोनों का बराबर है। तो इनका ऑरेंज भी क्या होगा? बराबर। हाँ। वही हमने लिया b डैश p बाय ab हाँ, B dash इसका राइट इज इक्वल टू b डैश c डिवाइड बाय AC। ac। ये आया बेटा? सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? आया समझ? अब चलेंगे बेटा यहाँ से और आगे। अब मुझे बोलो बेटा जो है ना ये बी डैश पी वो किसके बराबर? जो b डैश p है ये डिस्टेंस है यहाँ पर किसकी? इमेज की। एक्सीलेंट। तो लिख लिया b डिवाइड बाय जो बेटा आपका a p है वो क्या है? वो डिस्टेंस है लेकिन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की लिख लिया, इसलिए लिख लिया u। जो बेटा b डैश c है वो क्या है? b डैश से p तक जो है c से
4 तक जो है वो हमारा रेडियस आर एक्सेलेंट, और बी डैश से लेकर पी तक क्या है वी, तो ये छोटा क्या होगा, उस पूरे आर को माइनस कर लेंगे वी, तो पूरे आर को माइनस किया वी। और एसी क्या होगा, एसी क्या होगा, जो ए से पी तक है वो हमें पता है वो यू है, एक्सेलेंट और सी से पी तक तक है आर एक्स, तो आएगा पूरे यू में से काटेंगे आर, तो क्या आ जाएगा ए सी एक्सेलेंट। फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करेंगे। v Multiply मल्टीप्लाई बाय पूरा u माइनस r R ब्रैकेट में इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाय पूरा आर r माइनस माइनस v। एक्सेलेंट, v मल्टीप्लाई बाय u होता है VU, vu, v मल्टीप्लाई बाय आर r हो गया वी आर, शाबाश प्लस माइनस होता है एक्सेलेंट, minus। फिर यहाँ पर u मल्टीप्लाई बाय r होता है ur, शाबाश u मल्टीप्लाई बाय v होता है uv UV, प्लस माइनस एक्सीलेंट। अब जो नेगेटिव वाला है ना यहाँ से उसको ट्रांसपोज किया, यहाँ इसका नेगेटिव ट्रांसपोज कर दिया यहाँ, ताकि ये सारा एडिशन है। vu यहाँ से uv जो नेगेटिव में था उसको ट्रांसपोज किया एक्सीलेंट, और ये नेगेटिव वाला यहाँ ट्रांसपोज हो गया, शाबाश शाबाश। uv प्लस vu प्लस uv ये एक ही टर्म है, तो 2vu, तो 2v और ur प्लस vr ऐसे ही, ये अनलाइक टर्म्स है। फिर इन दो अब सबसे मिलियन डॉलर वाला पॉइंट, सबसे मिलियन डॉलर वाला पॉइंट इस वाले प्रूफ के लिए क्या है, इसके बाद इन दोनों साइड्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे, vu और एक्सेल, यहाँ से भी कर दिया डिवाइड और यहाँ से भी, तो ऊपर वाला व्यू और ये वाला व्यू क्या हो गया, कैंसिल, 2/r इज इक्वल टू, इसका डिवाइड अब दोनों को अलग अलग चला जाएगा, ठीक, तो ur डिवाइड बाय vur और vr डिवाइड बाय vur, तो यहाँ से u और u कैंसिल, r और r कैंसिल, यहाँ v से और v v कैंसिल, r और r कैंसिल, तो 2 और इज इक्वल टू 1 by 1 बचा v ऊपर और प्लस v 1 by u, 1 by u। लेकिन आपको तो चाहिए 1 by f, तो कैसे आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस होता है हमें पता है फोकल लेंथ बराबर होता है रेडियस बाय 2, वहीं अगर रेडियस देखेंगे तो वो बराबर होता है ट्वाइस फोकल, ट्वाइस फोकल लेंथ, तो रेडियस होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ट्वाइस फोकल लेंथ, इज शाबाश, इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u 2 और 2 कैंसिल, 1 by f इज इक्वल टू 1 by u, क्लैप्स। ये नहीं है, वरना ये तो बात ये नहीं है कि मतलब ये वरना तो ये जीके बोस की बची है, और बाकी यहाँ पर लगभग मैक्सिमम सीबीएसई के है, लेकिन डेडिकेशन इसी को बताते हैं। इसका एम नहीं है सिर्फ इतना कि मुझे बस 10th क्लास पास करना है, एम ये है कि कैसे इन वाले कॉन्सेप्ट्स को लेकर 11th और 12th में चली जाओ, और कैसे एट द एंड में अपना नीट और या जेडब्ल्यू अपना क्रैक कर लो, ये होता है शौक, जो शौक का बाज़, इसलिए मैंने बोला इतना ही मत रखो दिमाग में एग्जाम में आएगा या नहीं, ये देखो कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आगे जाकर है, जो आगे वाली क्लासेस है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स लेकर वहां तक आप कैसे बेटा जा सकते हो। वेरी वेल, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, एक्सीलेंट।